हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? दर्पण। प्लेन मिरर जो होता है, दर्पण होता है, वो हमेशा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि मिरर के जो पिछले हिस्से में पेंट किया गया रहता है, इसीलिए लाइट मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट होती है और फिर से वापस आती है, तो जाके क्या बनता है? इमेज फॉर्म होती है। यदि पीछे मिरर के पीछे यदि पेंट नहीं किया गया रहेगा तो लाइट आर पार चली जाएगी, पार चुभ के चली जाएगी, जिससे इमेज फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो जो मिरर होता है, प्लेन मिरर, मिरर में भी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। तो प्लेन मिरर के पीछे वाला भाग पेंट किया गया रहता है। वो जो पेंट किया गया रहता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया गया रहता है, जिसका फॉर्मूला होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और जो मिरर बनाने के लिए यूज किया जाता है वो ग्लूकोज का यूज किया जाता है मिरर बनाने के लिए हमेशा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं और इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि कहीं भी कभी भी इमेज बनाने के लिए अनंत लाइट, जो लाइट की रेज आती है, वो बहुत सारी लाइट रेज आती है, लेकिन इमेज फॉर्म होने के लिए केवल दो ही रेज की हमें जरूरत पड़ती है। जहां भी ये दोनों रेज मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वहीं पे इमेज क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। अब इमेज क्या होता है? दो टाइप के बनते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। रियल मतलब वास्तविक और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो जो रियल इमेज होता है वो वास्तव में जहाँ पे दोनों लाइंस या दोनों रेज जहाँ पे वास्तव में मिलती हैं उसको बोलते हैं रियल इमेज, और जहाँ पे हमें मिलती हुई दोनों रेज प्रतीत होती हैं उसको बोलते हैं इमेजिनरी इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे कि ये प्लेन मिरर है, अनेकों रेज इसमें से आ रही है, मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन केवल दो ही रेज जाके पीछे की तरफ मिल रही है, तो एक इमेजिनरी इमेज फॉर्म हो रहा है। प्लेन मिरर में हमेशा जो होता है वो इमेज वास्तविक नहीं बल्कि आभासी होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अपना पूरा में कभी भी अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपनी पूरी हाइट की इमेज देखने के लिए कम से कम अपनी हाइट के आधे हाइट का मिरर की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए हम किसी की हाइट 5 फीट की है, तो उसको अपना पूरा इमेज देखने के लिए कम से कम 2.5 फीट का जो मिरर होगा उसकी आवश्यकता होगी। वैसे तो छोटे भी जो मिरर होते हैं उसमें पूरा इमेज देखा जा सकता है, लेकिन उसमें पूरा क्लियर इमेज नहीं बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? यदि दर्पण को, मिरर को थीटा एंगल पे घुमाया जाता है तो हमारा जो इमेज होता है वो 2 थीटा एंगल पे घूम जाता है। मान के चलिए यदि मिरर को, प्लेन मिरर को हम 45 डिग्री पे घुमाते हैं तो जो उसमें बना हुआ इमेज है वो 90 एंगल पे घूम जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, यदि हम मान के चलिए कोई प्लेन मिरर सामने रखा हुआ है, उसमें हम v वेग से जा रहे हैं, तो जो इमेज होगा वो 2v वेग से जाता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे प्लेन मिरर के सामने यदि हम खड़े हैं और 3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से यदि हम चल रहे हैं, तो जो हमारा इमेज होगा वो हमें ऐसा लगेगा कि 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से हम चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, जो प्लेन मिरर होता है, ये वस्तु से जितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई रहती है तो उसका इमेज भी उतना ही फॉर्म होता है। मान के चलो ये कोई प्लेन मिरर है और ये 3 मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखी गई है। ठीक है, तो ये जो इसका इमेज फॉर्म होगा वो भी अंदर की तरफ 3 मीटर के ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा, यानी जितना डिस्टेंस पे हम जाएंगे उसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगी? फॉर्म होगी। प्लेन मिरर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो आइए हम जानते हैं इस न्यूमेरिकल को। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें हर जगह दर्पण दर्पण यानी मिरर बताया गया है, तो यहाँ मिरर का मतलब समझिएगा प्लेन मिरर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का है, वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। दर्पण जैसे कि प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और एक लड़का है वो 5 मीटर पर सेकेंड से दर्पण की ओर दौड़ रहा है। ठीक है, तो 8 सेकेंड बाद वह लड़का अपनी प्रतिबिंब दर्पण में 20 मीटर की दूरी पे देखता है। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो 8 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? तो 5 × 8 यानी 8 5 का 40 मीटर क्या कर लेगा? वो डिस्टेंस 8 मिनट में कवर करेगा। तो मान के चलिए वो यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ तक 8 सेकेंड बाद वो 40 मीटर क्या कर रहा है? डिस्टेंस को
कवर करना। अब कह रहा है नेक्स्ट की 20 मीटर की दूरी पर देखता है, यानी 8 सेकेंड बाद जो जब अपना इमेज है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे देखता है, तो 20 मीटर के डिस्टेंस पे देखता है। ठीक है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे देखता है। तो बोल रहा है कि लड़का एवं दर्पण के बीच, यानी ये जो बॉय है और इसके मिरर के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 40 + 20 कितना हो जाएगा 60। ठीक है 60। अब बोलेगा कि अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये भी बोल सकता है कि जो बॉय की इमेज है वो कितनी दूरी पे बनेगी पीछे, तो ये 60 मीटर है, 60 मीटर डिस्टेंस है, तो इधर भी कितना मीटर डिस्टेंस पे बन जाएगा इसकी इमेज, 60 मीटर के डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि एक व्यक्ति 7 मीटर पर सेकंड से दर्पण की ओर जा रहा है, तो प्रतिबिंब की चाल बताइए। तो अभी हमने बताया कि यदि कोई व्यक्ति जो होता है, कोई पर्सन होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होगी, जब वो प्लेन मिरर के तरफ जाती है, जिस स्पीड से जाती है, तो जो उसका इमेज होता है वो डबल स्पीड से चलती हुई दिखाई देती है। जैसे मान के चलिए इसमें दिया है कि 7 मीटर पर सेकंड से दर्पण की ओर जा रहा है, तो इसकी इमेज की जो चाल हो जाएगी, इसकी इमेज की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 × 7, यानी 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो होगी ये इमेज इसकी दिखाई देगी व्यक्ति की। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एक वस्तु दर्पण से 4 मीटर की दूरी पे रखी गई है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितने दूरी पे बनेगा। तो हमने बताया था प्रॉपर्टीज में प्लेन मिरर के कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पे रखी गई रहती है, तो उसका इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनता है। मान के चलो ये जो मिरर है, मिरर के सामने यदि हम 5 मीटर के डिस्टेंस पे कोई वस्तु को यदि हम रखे हुए हैं, तो इसका डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे बनेगा, इसका जो इमेज है वो भी 5 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। तो इस क्वेश्चन में 4 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो 4 मीटर को रखा गया तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, 4 मीटर अंदर के तरफ बनेगी। ठीक है, हाँ तो आइए जानते हैं प्लेन मिरर के यूजेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो प्लेन मिरर का यूज हम घरेलू शीशे में करते हैं, जिसमें हम अपना फेस वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में तो हमने बता ही दिया कि प्लेन मिरर कैसे वर्क करता है। वो हमेशा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है और इसीलिए मिरर के पीछे वाले पार्ट पे कलर कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो पेरिस्कोप में यूज होता है। तो पेरिस्कोप में कैसे यूज होता है आइए जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वॉल है ना, कोई दीवार लगा हुआ है, कोई दीवार है, तो दीवार के साइड ये पेरिस्कोप, दीवार के ऊपर से हम ऐसे पेरिस्कोप लगा देंगे और एक साइड ये कोई गर्ल है ये खड़ी है और दूसरे साइड बॉय है। अब मान के चलिए इसको देखना है कि उस पार ये जो बॉय है, अब इसको देखना है कि वॉल के उस पार कौन है, दीवार के उस पार कौन है। तो ये क्या किया, एक पेरिस्कोप लगा दिया। तो जब पेरिस्कोप लगाया तो जो पेरिस्कोप में होता है वो सीधे सीधे ये मिरर लगा होता है, इसमें प्लेन मिरर लगा होता है। इसमें इस लड़की का जो गर्ल है इसका इमेज इसमें बन गया और इससे रिफ्लेक्ट होकर इसका इमेज फिर से इस मिरर में बन गया। और जब इस मिरर में जब इमेज बन गया तो ये क्या करेगा, ये बॉय इस मिरर में देख लेगा कि उधर कौन है। ठीक है, हमेशा जो पेरिस्कोप में जो ये मिरर जो लगा होता है हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे लगा होता है। पेरिस्कोप में हमेशा ये क्वेश्चन बनता है कि पेरिस्कोप में एंगल कितने डिग्री पे लगा रहता है, जो मिरर होता है वो कितने डिग्री के एंगल पे लगा होता है, तो 45 डिग्री के एंगल पे लगा होता है। ऐसे ही सबमरीन में पनडुब्बी में यूज होता है पेरिस्कोप का। तो सबमरीन में कैसे यूज होता है, जैसे मान के चलिए ये हमारा ओशियन है, समुद्र है, समुद्र के अंदर ही सबमरीन चलती है पनडुब्बी, और इसके ऊपर जो होती है पानी वाली जहाज होती है। मान के चलिए दुश्मन की कोई जहाज आ रही है ना, तो ये पनडुब्बी होगी, सबमरीन होगी, वो कैसे पता लगाएगी कि जहाज किधर से आ रही है। तो इसमें से एक पेरिस्कोप निकाल देते हैं इसमें सबमरीन में से ऊपर से लगा दिया और थोड़ा सा जो ओशियन होता है उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर हम इसको उठा देते हैं। तो ये दिखता नहीं है क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, तो वो उतने दूर में थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट रहेगा तो दिखेगा नहीं। ऊपर से इसके ऊपरी पार्ट को हम ब्लू कलर से पेंट कर दिया जाता है ताकि पानी में और नहीं पता चलता है कि कुछ उठा हुआ है, दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो होता है पेरिस्कोप में जो ये मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर, ये जो शिप होती है इसका जो इमेज प्लेन मिरर में बन जाएगा और फिर से इसका जो इमेज होगा इस प्लेन मिरर में बनेगा। और ये जो प्लेन मिरर में बनेगा तो यहाँ पे बैठा व्यक्ति सबमरीन के अंदर वो देख लेगा कि हमारे दुश्मन की जहाज कितनी डिस्टेंस पे है, कितना दूर पे वो आ रही है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि
प्लेन मिरर कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, प्लेन मिरर के बीच जो होती है प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, यानी इमेज की संख्या कितनी। मान के चलिए 2 या 2 से अधिक प्लेन मिरर लगाया गया रहता है तो उनके बीच जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि सैलून में या ब्यूटी पार्लर में देखने को मिलता है कि कई सारे प्लेन मिरर लगे होते हैं, तो उसमें कई सारे इमेज बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, साथ ही साथ जिम में या फिर डांस क्लास में जो होता है कई सारे मिरर लगे होते हैं। तो जिम में और डांस में, तो डांस क्लासेस में तो इसलिए लगा होता है ताकि यदि कोई व्यक्ति यदि जिम कर रहा होता है, तो अभी हमने बताया कि कोई भी यदि हम वर्क कर रहे हैं या प्लेन मिरर के सामने हम v वेग से, v स्पीड से चल रहे हैं, तो जो हमारा इमेज होगा वो 2v वेग स्पीड से दिखाई देगा। तो मान के चलिए हम 2 मीटर पर सेकंड से जिम कर रहे हैं, तो जो जिम होगा वो दिखाई दे, जो इमेज हमारा होगा वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखाई देगा कि हम जिम कर रहे हैं। ऐसे ही डांस क्लास, मान के चलिए हम थीटा एंगल पे घूम रहे हैं, तो जो हमारा एंगल होगा वो इमेज का जो एंगल होगा वो 2 थीटा एंगल पे दिखाई देगा। मान के चलिए हम 30 डिग्री पे के एंगल पे घूमते हैं डांस करने के लिए, तो वो 60 डिग्री के एंगल पे दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है सैलून और ब्यूटी पार्लर में कई सारे इमेज दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये 2 प्लेन मिरर है और 2 प्लेन मिरर के बीच सैलून में कोई व्यक्ति बैठा है, तो इसका इमेज जो होगा वो कितना फॉर्म होगा। ऐसे ही 2 से अधिक भी जब मिरर रखे होंगे और वो एक एंगल के फॉर्म में रखे होते हैं, एक एंगल पे रखे होते हैं, तो उसके बीच जो होगा वो इमेज कितना इमेज बनेगा। मान के चलिए कोई भी दो मिरर है, इनके बीच जो एंगल है वो 40 डिग्री का एंगल है। थीटा इज इक्वल टू होता है 40 डिग्री का एंगल। मान के चलिए कोई 2 मिरर है और आपस में 40 डिग्री के एंगल पे रखे गए हैं, तो इनके बीच जो होगा वो इमेज कितना बनेगा। इसके लिए फॉर्मूला है इमेज की संख्या यानी नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू यदि 40 डिग्री दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएंगे 360 अपॉन 40 डिग्री यानी 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज कितने बन जाएंगे 9। तो हमेशा ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेज कितना आ रहा है। यदि जो नंबर ऑफ इमेज ऑड में आएगा तब तो हमारा आंसर सही है, हम ऑड में ही रहने देंगे। यदि नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो इवन में आ गया तो हमेशा 1 माइनस करके उस आंसर को हमको ऑड में ही लाना होगा। 1 प्लस नहीं करिएगा, ध्यान में हमेशा 1 माइनस करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम जान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री दिया है, कोई भी 2 प्लेन मिरर है उनके बीच जो एंगल है वो 30 डिग्री के एंगल पे है, तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे n इज इक्वल टू 360 अपॉन 30, तो कितना हो जाएगा 12, यानी इमेज कितने आ गए 12। तो अभी हमने बताया कि हमको हम इवन में आंसर नहीं रखना है, हमेशा आंसर को हमें ऑड में रखना है, और ऑड में भी हम 1 प्लस नहीं करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो जो नंबर ऑफ इमेज आ गया 12 माइनस 1, यानी एक्चुअली जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा 11 बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये, हाँ एक चीज और बता दें कि जो कोई भी चीज को या कोई भी वस्तु को देखने के लिए जो होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। मान के चलिए 25 सेंटीमीटर में कोई भी यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई भी चीज रखी हुई है या बुक ही लेके यदि हम पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें क्लियर दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस करते हैं तो भी हमें दिखाई देगा, लेकिन आँख में थोड़ा सा जोर पड़ेगा, आँख में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, तो जो हमारा बिल्कुल एक स्पष्ट देखने के लिए जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो आई होप प्लेन मिरर से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि ये वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।